क्या तूने कभी सोचा है कि जिस देश में हर साल महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल से लेकर दूध तक सब कुछ 2 गुना महंगा हो चुका है, वहाँ पार्ले जी का पैकेट सालों साल तक सिर्फ 5 रुपयों में कैसे बिका रहा? कैसे? आखिर इसके पीछे टाटा अंबानी या एलोन मस्क से भी खतरनाक बिजनेस माइंड किसका है? आज पर्दा उठाएंगे पार्ले जी के उस सीक्रेट बिजनेस मॉडल से जिसने पार्ले को दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट बना दिया। इस कहानी की शुरुआत आज से लगभग 97 साल पहले 1929 में हुई थी। रेशम के व्यापारी मोहनलाल दयाल चौहान ने मुंबई के पीले पाले इलाके में एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री खरीदी। शुरुआत में सिर्फ 12 लोगों के साथ उन्होंने टॉफी बनाना शुरू किया। क्या सिर्फ 12 लोगों से दुनिया की सबसे मशहूर कंपनी बनी है? उस समय भारत में अमीर अंग्रेज महंगे इम्पोर्टेंट बिस्कुट खाते थे। चौहान परिवार ने ठाना कि वे भारतीयों के लिए एक सस्ता और विदेशी बिस्किट बनाएंगे। कंपनी इतनी बड़ी होनी ही थी जब इरादा इतना नेक था। और इस तरह 1939 में जन्म हुआ पार्ले ग्लूको का। पार्ले ग्लूको इतना हिट हुआ कि बाजार में इसकी नकल की बाढ़ आ गई। हर किसी को असली और नकली में फर्क समझाने के लिए 1980 के दशक में पार्ले ने अपना नाम बदलकर पार्ले जी कर दिया और पैकेट पर उस मशहूर छोटी बच्ची का चित्र छापना शुरू किया। यह जी का मतलब शुरुआत में ग्लूकोज था, लेकिन बाद में इसकी पॉपुलैरिटी देखकर कंपनी ने इसे नया नारा दिया। ये मुझे पता है, जी माने जीनियस। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि पार्ले ने सालों तक इसकी कीमत 5 रुपये कैसे रखी। इसके पीछे पार्ले ने इकोनॉमिक्स के एक बड़े नियम का इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। पार्ले जानता था कि भारत का ग्राहक बहुत प्राइस सेंसिटिव है। अगर 5 का पैकेट 6 का कर दिया जाए तो लोग दूसरा बिस्किट खरीदने लगेंगे। इसलिए पार्ले ने कीमत नहीं बढ़ाई, बल्कि पैकेट के अंदर बिस्कुट का वजन कम करना शुरू कर दिया। जो पैकेट कभी 100 ग्राम का आता था, वो धीरे धीरे 92.5 ग्राम, फिर 80 ग्राम, फिर 65 ग्राम और आज लगभग 55 ग्राम का आता है। और ग्राहक खुश रहता है कि आज भी उसे 5 रुपये में वही बिस्कुट मिल रहा है और पार्ले का मुनाफा भी सुरक्षित रहता है। जब तुझे ये पता है तो तू पार्ले जी क्यों खरीदती है? पार्ले जी सिर्फ एक बिस्कुट नहीं है जो उसे कोई भी बिस्कुट से रिप्लेस किया जा सके। पार्ले जी एक इमोशन है और इमोशन कभी बदलते नहीं है। पार्ले जी की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। भारत में शायद ही कोई ऐसा किराना स्टोर, रेलवे स्टेशन या पान की टपरी होगी जहां पार्ले जी ना मिले। पार्ले जी का एक बिस्कुट पर बहुत कम प्रॉफिट होता है, लेकिन वो इतनी भारी मात्रा में बिकता है कि उसकी कुल प्रॉफिट करोड़ों में चला जाता है। आज हर सेकंड में भारत में लगभग 4500 से ज्यादा लोग पार्ले जी का पैकेट खोल रहे होते हैं। वैसे जो लड़की पार्ले जी के पैकेट पर आती है वो कौन है? अक्सर इंटरनेट पे ऐसी अफवाहें फैलती रहती हैं। अब बारी है पार्ले जी के सबसे बड़े सच की। इंटरनेट पर कई अफवाहें उड़ी हैं कि पैकेट पर दिखने वाली बच्ची सुधा मूर्ति या नीरू देशपांडे है, लेकिन असलियत ये है कि ये असली इंसान नहीं है। इसे 1960 के दशक में एवरेस्ट क्रिएटिव नाम की एजेंसी के एक आर्टिस्ट मगनलाल डांडिया ने काल्पनिक रूप से बनाया था। मतलब वो लड़की असलियत में नहीं है। तो ये थी भारत के सबसे चहीते ब्रांड की कहानी। आपको पार्ले जी चाय में डुबाकर खाना ज्यादा पसंद है या दूध के साथ? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे दिलचस्प बिजनेस केस स्टडी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।